अब थोड़ा आपके लिए बात करते हैं कि व्यक्ति हमेशा चिंतन में रहता है, चिंता में रहता है, मेरा क्या होगा, मेरा आरएस का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, मेरा मेंस का पेपर प्री हुआ तो मेंस में रह गए, मेंस हुआ तो इंटरव्यू में रह गए, इंटरव्यू में हुआ तो फिर कोई अच्छे कैडर की रैंक नहीं मिली और अच्छा पोस्ट नहीं मिला, हम हमेशा चिंतन में रहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि चिंतन करो, चिंता नहीं। तो आप सबके लिए आज से यही बात होगी कि चिंतन करो, चिंता नहीं। उन्होंने वापस कहा था कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, किसी में विश्वास रखते हैं, तो अपने आप को झिझोड़ दो और 100%, 200%, 300% दो उस कार्य को, ताकि वो कार्य, वो सत्य, वो ब्रह्म हमें जरूर मिले और पक्का मिले। उन्होंने आगे कहा था कि खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आजकल बच्चों के साथ यही होता है कि बच्चे हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि मैं तो कमजोर हूं, मैं आरएस को फाइट नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। कभी प्री होता है तो मेंस नहीं होता है, मेरा मेंस अब नहीं होगा, इंटरव्यू में मैं नर्वस फील कर जाता हूं। तो अपने आप को कभी कमजोर या अंडर एस्टिमेट समझना, शाहरुख खान का डायलॉग है यार कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए स्टूडेंट। तो खुद को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ये स्वामी विवेकानंद जी कहते थे। उनके पास एक कहानी इससे समझ मेरे को याद आ रही है कि जब वो एक बार पार्क में गए थे घूमने के लिए, तब एक व्यक्ति उनको पहचाना, उनके पास आया, उनको कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, मैं अपने जीवन में बहुत अकेला पड़ गया हूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने की, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। तो विवेकानंद जी ने वहां पर कुछ कहा नहीं। वो अपने कुत्ते को घुमाने आया था व्यक्ति, तब विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा, आप इस कुत्ते को मुझे दीजिए, मैं आपके सवाल का उत्तर ढूंढ के लाता हूं। वो गए, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद वापस आए और उस व्यक्ति ने देखा, क्या देखा कि वो कुत्ता हाँफ रहा था। इसका मतलब उसने ज्यादा दौड़ लगाई, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के चेहरे पे बिल्कुल पसीना नहीं था। तो उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी को पूछा कि मेरा कुत्ता इतना थक गया है, इतना कमजोर हो गया है, आपके ऊपर ना पसीना दिख रहा है, ना आपके चेहरे से कमजोरी महसूस हो रही है, इसके पीछे राज क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। उन्होंने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता जब मैं इसको ले गया तो वो घूम के चल रहा था, वो कभी सीधा नहीं चल रहा था, उसके रास्ता अलग था, तब भी वो ज्यादा चला और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसको देरी हुई। यही अगर आप खुद कर ले अपने जीवन में कि अलग अलग रास्तों को न लेते हुए एक ही रास्ते को पकड़ ले, उसी को अपना लक्ष्य बना ले, उसी के अनुसार आप चले, तो वह लक्ष्य आपसे ज्यादा दूर नहीं होगा। तो आप भी आरएस मेंस या आरएस प्री या इंटरव्यू या आरएस के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, तो आप आरएस को ही लक्ष्य बना के चले, ये सारे लड्डू को हाथ में उछालते मत चले, ताकि एक लक्ष्य, एक प्राप्ति, एक ब्रह्म, एक आरएस की कुर्सी, एक स्टूडेंट, ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप ये रिजोल्यूशन करना जरूर। अगला देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने और क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही परमात्मा की सेवा है, माधव सेवा है, जो हमने पहले देखा था। ठीक है, लास्ट कोट जो मैंने बचा के रखा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, वो आपको बताता हूं। सबसे अच्छा, सबसे मोटिवेशन अंदर से और बाहर से जो भी बोलेगा वो मोटिवेट होगा ऑटोमेटिक। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये आपके लिए, ये मेरे लिए है। ये अपने आप को कहो रोज 10 बार, सुबह, दिन में, शाम को, ताकि आप इनर मोटिवेट हो, किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े और आप खुद मोटिवेट होकर आप अच्छा परफॉर्म, आरएस या किसी संबंधित एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। तो आज अपनी ये क्लास है, इसको यही विराम देते हैं। आज अपन ने बात की थी स्वामी जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, जिसमें हमने अपने पाठ्यक्रम से संबंधित चीजों को जाना, अपने उनके आदर्श क्या थे उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा कि स्वामी जी की जो आदर्श है, जो सिद्धांत है, जो वैल्यूज है, अपने अपने उतारूं और उस पर अमल करूं। सबसे बड़ी बात है उस पर अमल करूं। आप भी कोशिश करना। ऐसे ही आप नए नए वीडियो, नए नए व्यक्तित्व के ऊपर वीडियो
अगर देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं से हमारा मोटिवेशन आता है। स्वामी जी के आदर्शों गुणों से तो आते ही है, लेकिन आप भी अगर लाइक और शेयर करेंगे जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अलग अलग व्यक्तित्व आपके जो सिलेबस में है उनके बारे में हम बता पाए, जैसे महात्मा गांधी जी, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जैसे जेम्स मिल, जैसे इमैनुअल कांत, जैसे अरिस्टोटल, बहुत सारे हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके बारे में कार्ल मार्क्स, इनके बारे में हम बता पाए और आपको अधिक से अधिक जानकारी हम प्रोवाइड करा पाए। ठीक है बच्चों, क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।